Hello students, good afternoon everyone. Myself Sheetal Ingle. Today we are learn computer. Okay, now this is your computer textbook. Keeps getting in touch. Okay, now please take out your math computer textbook. Chapter number 5. Standard 8. Okay, now today कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम बच्चों? 5th नंबर का चैप्टर एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल. ओके, टुडे वी आर लर्न चैप्टर नंबर 5 एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल. नाउ टुडे इज डेट 28/12/20, डे ऑफ मंडे. ठीक है, सो नाउ प्लीज सी हियर. इसमें हम पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में. ठीक है, वी आर लर्न इन द चैप्टर एक्सेल. नाउ एक्सेल तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है बच्चों. ठीक है, सो यू नो दैट कि एक्सेल में हम लोग शीट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? शीट बनाते हैं. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. ठीक है, सो चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन द पिक्टोरियल फॉर्म. जो एक तरह का कंपोनेंट होता है जो हमें मार्कशीट और मार्क्स के बारे में वैल्यू बताता है. ठीक है, चार्ट्स मेक इट इजियर टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड एनालिसिस आर ग्रोथ रिलेशनशिप ट्रेंड्स अमोंग द वैल्यूज इन अ रेंज. फॉर एग्जाम्पल 6 स्टूडेंट्स की मार्कशीट हम लोगों ने बनाई है. ठीक है, सो चार्ट के ज़रिए हम देख सकते हैं कि ग्रोथ कितना है. ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, विथ ड्राइंग के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं एंड ग्रोथ हमें पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स है. ठीक है, देखिए इस चार्ट में आपको 6 स्टूडेंट की लिस्ट दिख रही है. सी हियर, हाउ मेनी मार्क्स? 98, 95, 75, 80, 57, 75. ओके, 75 वाले 2 स्टूडेंट्स हैं. यस, नाउ स्टूडेंट्स नेम्स हियर अर्शिया, विनोद, मोनिका, अमन, आराधिका एंड आशीष. ओके ओके, सो दिस इज अ चार्ट ऑफ कंपोनेंट्स जिसमें हमें बहुत सारे कैटेगरीज देखने को मिलते हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट है चार्ट एरिया. इट्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट इट्स शोन इन अ फिगर. लुक एट सी, फर्स्ट नंबर है चार्ट एरिया. दिस इज द चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल द एरिया एंड ऑब्जेक्ट्स इन अ चार्ट. चार्ट एरिया हमें क्या दिखाता है? दिस इज द लेंथ ऑफ चार्ट. ओके, दिस इज द एरिया ऑफ चार्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ चार्ट. 1 ऑब्जेक्ट, 2nd ऑब्जेक्ट, 3rd ऑब्जेक्ट, 4th ऑब्जेक्ट, 5th ऑब्जेक्ट एंड 6th ऑब्जेक्ट, जिसका हमें एरिया दिखाता है. ठीक है, सेकंड है कैटेगरी एक्सिस. इट्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. कैटेगरी एक्सिस हमें दिखाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ चार्ट. ठीक है, कैटेगरी जो एक्सिस है वो हमें क्या दिखाता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ चार्ट. देन वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस यूज्ड टू प्लॉट द वैल्यूज. ठीक है, ये दो हमें एक्सिस बताते हैं चार्ट के बारे में, उनकी कैटेगरी बताते हैं. फिर है डेटा सीरीज. इट्स द बार स्लाइसिस और अदर एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज. जो हमें डेटा की कितनी वैल्यू है वो हमें देखने को मिलती है डेटा सीरीज में. ठीक है, और हमने कितनी स्लाइस बनाई है वो देखने को मिलता है. कैटेगरी नेम, its label which are display on the x and y axis. This is a
category of name. Plot area, its window within a chart area. Its log contains the actual chart and includes the plotted data, data series, category and value axis as well, जो हमें plot area दिखाता है. Legend, it depicts the colors, patterns or symbols assigned to a data series. डेटा सीरीज में जो हमने कलर और पैटर्न चूज किए हैं, सिंबल चूज किए हैं. लुक एट सी, दिस इज अ नंबर्स ऑफ सिंबल. दिख रहा है आपको? इट्स इज अ कलर ऑफ पैटर्न. ओके, दिस इज अ कलर ऑफ पैटर्न. सो ये सब हमें लीजेंड में देखने को मिलता है. ठीक है. नाउ टेक आउट द नेक्स्ट पेज. क्रिएटिंग अ चार्ट. हाउ टू मेक अ चार्ट? क्रिएट अ न्यू वर्कशीट. सबसे पहले हम एक वर्कशीट पसंद करेंगे. ठीक है. इट्स क्वाइट सिंपल टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल यूजिंग चार्ट विजार्ड. ठीक है. सबसे पहले हमने मार्कशीट बनाई, नेम फॉलो किए, उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स फिल किए, फिर टोटल, एवरेज, ये सब फिल करने के बाद हम चार्ट बनाते हैं. ठीक है. सो इस चैप्टर में हम चार्ट पढ़ेंगे. ठीक है. आपको फाइल्स बनानी तो आती है बच्चों. सो देन मेक अ चार्ट. क्रिएट अ न्यू वर्कशीट विद द डेटा एज शोन इन द फिगर अकॉर्डिंग इन दिस पिक्चर. आपको नंबर्स, मार्क्स, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट वो सब लिखना तो आता है. ठीक है बच्चों. बिफोर प्रीवियस क्लास आप लोगों ने सब ये पढ़ा हुआ है. ठीक है. सो उसके बाद आप चार्ट बनाते हैं. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड गो टू द चार्ट ग्रुप. ठीक है. चार्ट ग्रुप में जाके आप लोग चार्ट सिलेक्ट करते हो. लुक एट सी, दिस इज अ सिलेक्टेड चार्ट, जहाँ से आप 1 बाय 1 एक एक चार्ट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो अ न्यू कैटेगरी चार्ट टूल्स अपीयर्स ऑन द बार. Select the desired layout from the chart layout group on design tab and observe the change. Go to chart style groups and click on the desired style. Then labels, legend details mentioned in the selected data range will be displayed in the chart. Okay, so now how to make a chart? Look at see. उसमें से आप यहाँ पर जो मेनू बार में आपको जो चार्ट्स दिख रहे हैं बच्चों, डिज़ाइन मेनू बार में, ठीक है, उसमें से आप एनी वन, ओके, एनी वन सिलेक्टेड, कोई भी एक चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. इफ द सिलेक्टेड रेंज हैज़ नो डिटेल्स अबाउट टाइटल्स, लेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, so we can insert this in the chart by going to layout tab, clicking on the desired button. ठीक है. Now this is the picture of name. Look at see, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं फाइल में, ठीक है, वही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा. This is a select data source, जो हमें सिलेक्टेड डेटा सोर्स देखने को मिलेगा, जो हमने फाइल में नेम लिखे हुए हैं वो. ठीक है. देन क्लिक ओके आफ्टर मेकिंग द डिज़ायर चेंजेस करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है. ठीक है. नाउ अप्लाइंग न्यू चार्ट टाइप. आप किस तरह के चार्ट बनाते हो? यहाँ पर आपको शेप्स दिए गए हैं. सी हियर, कुछ शेप्स दिए गए हैं बच्चों. डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल इन एक्सेल. एक्सेल में कौन से चार्ट अवेलेबल है यहाँ पर दिए गए हैं. सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड चार्ट, जो नॉर्मल यूज़ होते हैं वो. सबसे फर्स्ट है कॉलम. दिस इज अ कॉलम चार्ट. इट्स कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप टू डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स. Okay, it shows data change over a period of time. Okay, this is a vertical bar. दिख रहा है बच्चों? Yes. First is a column. दिख रहा है कॉलम चार्ट कैसा होता है? In this picture, see here.
इस तरह का कॉलम चार्ट बनता है। कलर आप लीजेंड में जाके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज द बार चार्ट। लुक एट दिस पिक्चर, इट्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एनी ऑफ सब्जेक्ट यू सिलेक्टेड। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। द चार्ट डिस्प्ले डेटा in the form of long rectangular rods, also called bars, that are placed vertically or horizontally on the chart area. A bar chart illustrates comparisons among individual items, जो आप individuals item में select कर सकते हैं, ठीक है। So this is the first is the column and second is the bar. ओके कौन से चार्ट है ये? कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट, ठीक है। नाउ टेक आउट द नेक्स्ट पेज। दिस इज द चार्ट ऑफ लाइन। दिस इज चार्ट ऑफ लाइन। लुक एट दिस पिक्चर, दिख रहा है आपको? दिस इज द चार्ट ऑफ लाइन। दिस चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स। इट्स वेरी सिमिलर टू प्लॉटिंग ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर with its values on the x and y axis. ओके जो प्लॉट एरिया हमें दिखाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लाइन चार्ट उसके जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड इज द पाई चार्ट एंड लास्ट, सी हियर पाई चार्ट दिख रहा है आपको। इट्स द शेप ऑफ राउंड, इट्स द शेप ऑफ राउंड। This chart displays data in the form of circle that make up a data series to the sum of items. It always shows only one data series and is useful when you want to emphasize on a significant element. Okay, so this is the shape of round. कौन सा शेप है बच्चों? It's the shape of round, it's circle and its name of pi. This is a pie chart. Okay, now next formatting a chart. Look at this format, जहाँ से आप अपना बैकग्राउंड, कलर्स एंड पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Formatting improves the appearance of chart. We can format a chart by adding title, text, font, line color, width, border style, legend, data series, etc. etc. Okay, so we can also change the numbers on value axis, hide or show grid lines, etc. ठीक है। सो यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं और जो कलर चाहिए वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक ऑन द प्लॉट एरिया and select format plot area option. Then format plot area dialog box appears. Then you select your suitable border style, border color, shadow according to your choice. अपने चॉइस के हिसाब से आप ये सब टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक ऑन फिल टैब एंड सेलेक्ट द सॉलिड फिल ऑप्शन, ठीक है। Then click on the color button and select the desired color from the drop down menu. Then click on close button and observe the change. और क्लोज बटन करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि जो आपने क्लिक किया है, जो आपने फॉर्मेशन सिलेक्ट किया है, वो आपकी ड्राइंग में फॉलो हुआ है या नहीं, वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। Then next, formatting the legend. It's a box that identifies the pattern or colors designed to the data series in a chart. Legend यानी जिसमें आप कलर और पैटर्न्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। Look at see, this is the border style. आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, ओके, एनी ऑब्जेक्ट, सो आप वहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। दिस इज द बॉर्डर ऑप्शन। वैल्यू एक्सिस, लुक एट दिस एक्सिस ऑप्शन
y-axis and x-axis. Formatting data series, we can format a data series by changing the bar colors, lines, slice, shifting its position. Okay, so this is a data series option. Look at, see, format data series dialog box will open. Then click on the border style tab. Select type and width of border. Click on the fill tab. Choose the picture or texture fill option. Click on the texture button and select any texture from the display choice. यहाँ पर आपको कुछ चॉइसेस दी गई है जहाँ से आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, दिख रहा है आपको? लुक एट दिस बॉक्स. दिस इज द फॉर्मेट डेटा सीरीज डायलॉग बॉक्स. ओके, click on the shadow tab and select the desired format from present drop down menu. Then click on close button. Then last you have to click close button. Okay, inserting a clip art. Look at, say, this is the picture option. Insert pictures in a worksheet. आपने जो भी एक्सेल में वर्कशीट बनाई है उसमें आप क्लिप आर्ट यानी ड्राइंग फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, सिलेक्ट एनी सेल, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन क्लिप आर्ट ऑप्शन. द क्लिप आर्ट टास्क पैन अपीयर्स. टाइप कार्ड्स इन द सर्च फॉर टेक्स्ट बॉक्स. ओके, देन यू हैव टू गो बटन and press the enter key. A list of clip art images related to cards will be displayed. Then you have to choose what's your like the picture. Then you click on the desired clip art to insert it on the worksheet. फिर आप उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके आपकी वर्कशीट पर रख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्मेटिंग inserting clip art using GoalSeek. GoalSeek is a wonderful feature for fixing a specific result for one cell by adjusting a value in another cell. Look at, see, this is the following step. Enter data in a worksheet, calculate total and percentage as shown in the figure 5.10. Okay, now next, this is 5.10 using GoalSeek. टोटल की फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई है बच्चों इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है, सो उस तरह से आप टोटल बना सकते हैं आपने जो मार्कशीट बनाई है उसकी. ठीक है, आपको मैंने उसकी फॉर्मूलाज भी सिखाई है बच्चों. Observe the change in a cell, defy. Okay, consolidating data. Look at, see, consolidating first quarter sales 2010. यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च उसके अकॉर्डिंग कुछ शीट बनाई है. डेटा एंटर्ड इन अ शीट 1. ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मूला के साथ बनानी सिखाई है. ओके, क्लिक ऑन द ऐड बटन, देन सेल रेफरेंस विल बी एडेड इन ऑल रेफरेंसेस. लुक एट, सी, डेटा कंसोलिडेशन इन शीट 3. इट्स 2010 and 2011. Then save the file. Okay, grouping worksheet. This is a grouping worksheet. ठीक है, now this is a last option. By default 3 sheets are displayed in a workbook with the name sheet 1, sheet 2, sheet 3. Okay, so you can enter data in all 3 worksheets. Its purpose of grouping the worksheets is to enter common data, formatting effects and formulas. Okay, सो उसके आपके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं यहाँ पर. क्रिएट अ न्यू वर्कबुक. द शीट 1 वर्कशीट इज एक्टिव. ओके, जो आपने फर्स्ट शीट ओपन की है उसका आप नाम रखेंगे शीट 1.
Press and hold the shift key. Click on shift 3 tab. So sheet 3 are grouped together. Then enter the data as shown in figure 5.15 in the group worksheet. Okay, so total sheet कितनी हुई? sheet 1, sheet 2, sheet 3. ठीक है, तो इस तरह से आप शीट बनाएंगे. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी नो एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल, जिसमें हमने चार्ट के कंपोनेंट्स के बारे में सीखा. ठीक है, प्लीज यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड कंप्लीट योर ऑल एक्सरसाइजेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ गुड लक फॉर योर एग्जाम. नाउ टेक केयर. बाय स्टूडेंट्स.